इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर, मोदी सरकार के कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई यानी कल कैबिनेट का विस्तार करेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहला विस्तार होगा। कैबिनेट में फिलहाल 28 मंत्रियों के पद खाली हैं। बताया यह जा रहा है कि 20 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तैयारी की है। 7 लोक कल्याण मार्ग और बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकों की लगातार दौर चलते रहे। सरकार और संगठन दोनों के लोगों को बुलाकर नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट ली थी। सरकार का हर मंत्री प्राइम मिनिस्टर को 2 साल का रिपोर्ट कार्ड दे चुका है और इसी के बाद पीएम मोदी ने 3 और 4 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मंत्रणा की, यानी कि चर्चा की। 3 जुलाई को 7 घंटे और 4 जुलाई को 6 घंटे यह बातचीत होती रही। 2 दिनों की इस मैराथन मीटिंग के बाद सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आई कि बुधवार यानी कल सुबह मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मोदी 2.0 के पहले कैबिनेट विस्तार में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, किन सांसदों किन नेताओं को मिलेगा मौका, मोदी कैबिनेट में बढ़त पाने वाले दावेदार कौन कौन हैं, यह भी आपको बताते हैं। कल होने वाले विस्तार में असम के पूर्व सीएम रहे सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी, एमपी में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे, यूपी में अपना दल की अनुप्रिया पटेल को जगह मिल सकती है। इसके अलावा हिना गावित, प्रीतम मुंडे, मनोज तिवारी, अश्विनी वैष्णव, शांतनु ठाकुर, आरएसपी सिंह, दिलीप घोष, राहुल कासवान, आरसीपी सिंह, तो ये तमाम वो चेहरे हैं और लल्लन सिंह। तो इसमें चाहे जेडीयू हो, अपना दल हो, सहयोगियों को भी जगह दी गई है। संतोष कुशवाहा, सुनीता दुग्गल, जामयांग नामग्याल लद्दाख के सांसद हैं, वी.वाई. राघवेंद्र और उमेश जाधव। तो वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और इसमें आपको बता दें कि हर राज्य को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जिन नेताओं के मंत्री बनने के नामों की चर्चा चल रही है उनकी लिस्ट तो आपने देख ली। इनमें से कुछ नाम कंफर्म है। कंफर्म सीट पाने वाले नेताओं का बैकग्राउंड क्या है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका मंत्री बनना पक्का है। ऐसे नेताओं में पहला नाम है सर्बानंद सोनोवाल का। सोनोवाल के मंत्री बनने पर किसी को भी संदेह नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल असम में बीजेपी की पहली सरकार के मुख्यमंत्री रहे। 5 साल तक सोनोवाल ने असम को संभाला, दोबारा चुनाव जीतकर खुद को साबित किया। हाईकमान ने जब सीएम पोस्ट के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को चुना तो सोनोवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कर दी। सोनोवाल के दावे को इन तस्वीरों से समझिए। 2 मई को असम चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जब हेमंता बिस्वा शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया तो सबसे पहले सर्बानंद सोनोवाल ने ही उनको बधाई दी। राजनीति में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब एक चीफ मिनिस्टर भावी चीफ मिनिस्टर को इस तरह गद्दी सौंपे। उसी दिन यह तय हो गया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम संभालेंगे और सोनोवाल दिल्ली जाएंगे। मोदी कैबिनेट में अगर सोनोवाल का नाम पक्का है तो बिहार के सुशील मोदी भी कंफर्म है। नवंबर 2020 की यह तस्वीर याद है आपको? बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सुशील मोदी नीतीश कुमार के साथ सबसे अगली पंक्ति में चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको पटना की जगह दिल्ली बुलाने का फैसला किया। सरकार बनी तो सुशील मोदी की जगह 2 नए डिप्टी सीएम बनाए गए और सुशील मोदी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। सुशील मोदी 11 साल तक बिहार के डिप्टी सीएम रहे। सुशील मोदी के समय बिहार में बीजेपी का जनाधार बढ़ा, अर्थव्यवस्था की उनकी समझ गहरी है। फिलहाल सुशील मोदी राज्यसभा सांसद हैं। हाईकमान के निर्देश पर सुशील मोदी ने बिहार का मोह छोड़ा है। सुशील मोदी सेंट्रल कैबिनेट में जाएंगे, ये 8 महीने पहले ही तय हो गया था जब बिहार में नई सरकार ने शपथ ली थी। सुशील मोदी के राजनीतिक कद और अनुभव को देखते हुए ये कन्फर्म माना जा रहा है कि उन्हें बड़ा मंत्रालय ही मिलेगा। सुशील मोदी ने हमेशा बिहार की राजनीति की है, मगर हाईकमान ने जब उनको दिल्ली आने को कहा तो वे बिहार छोड़कर दिल्ली चले गए। अब इसका उनको इनाम मिलने का टाइम आ गया है।
मोदी कैबिनेट एक्सपेंशन में तीसरा कंफर्म नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एमपी में कांग्रेस की सरकार गिराने और बीजेपी की सरकार बनाने में उनका रोल सबसे बड़ा था। 1.25 साल से सिंधिया कैबिनेट विस्तार का इंतजार कर रहे हैं, अब वो इंतजार पूरा होने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजमाता विजया राजे सिंधिया के पोते हैं। ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। मनमोहन सिंह सरकार में वो ऊर्जा राज्य मंत्री थे। लोकसभा में वो गुना का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल वो राज्यसभा से बीजेपी के सांसद हैं। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मची है। महाराष्ट्र में नए समीकरण का दरवाजा खोलने के लिए देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने की चर्चा है, मगर फडणवीस महाराष्ट्र में ही रहना चाहते हैं। महाराष्ट्र से कैबिनेट के लिए जिस एक नाम को कंफर्म माना जा रहा है वो है नारायण राणे। नारायण राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राणे ने शिवसेना से राजनीति की शुरुआत की, शिवसेना से कांग्रेस में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई। फिलहाल राणे बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हैं। नरेंद्र मोदी की नई टीम इंडिया में महाराष्ट्र के 2 और नामों की चर्चा है, प्रीतम मुंडे और हिना गावित। बीड लोकसभा की सांसद प्रीतम मुंडे बीजेपी के सीनियर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं। पापा की पॉलिटिकल लीगेसी को संभालने में प्रीतम मुंडे अपनी बहन पंकजा मुंडे से आगे चल रही हैं। हिना गावित नंदुरबार से सेकंड टाइम एमपी हैं। 2014 में हिना गावित ने कांग्रेस के 9 बार के एमपी माणिकराव गावित को हराकर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म किया था। आदिवासी समुदाय से आने वाली हिना गावित पेशे से डॉक्टर हैं, जो उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाता है। एनडीए का मेन गठबंधन पार्टनर होने के बावजूद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जेडीयू का कोई मंत्री नहीं है। 2019 में बीजेपी ने जेडीयू को 1 मंत्री पद का ऑफर किया था, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। नए कैबिनेट विस्तार में जेडीयू के 2 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। कंसल्टेशन के बाद नरेंद्र मोदी के पास जेडीयू के 3 सांसदों की लिस्ट है। इनमें से 2 का कंफर्मेशन होगा, आरसीपी सिंह, लल्लन सिंह और संतोष कुशवाहा। तीनों ही नेता नीतीश कुमार के भरोसेमंद हैं। आरसीपी सिंह पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और फिलहाल जेडीयू के अध्यक्ष हैं। लल्लन सिंह मुंगेर से जेडीयू के सांसद हैं और संतोष कुशवाहा पूर्णिया से सांसद हैं। मोदी के मंत्री बनने की चर्चा में कुछ और नाम हैं, उनके बारे में भी संक्षेप में जान लीजिए। जामयांग नामग्याल लद्दाख से बीजेपी के युवा सांसद हैं, जो अपने राष्ट्रवादी विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। राहुल कासवान राजस्थान के चुरू से सेकंड टाइम एमपी हैं। अश्विनी वैष्णव ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं। सुनीता दुग्गल हरियाणा से इकलौती महिला सांसद हैं। सिरसा की एमपी 22 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अफसर रही और वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स में आई हैं। चर्चा वाले सभी नाम आपने जान लिए, मगर फाइनल नाम ऐसे आएंगे जिससे मोदी चौंकाएंगे। मंत्रियों की फाइनल लिस्ट नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं, जो बुधवार को शपथ ग्रहण में ही ओपन होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में एक बात क्लियर समझ लेने वाली है कि जो आखिरी फैसला होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का होगा। पीएम मोदी ने संबंधित व्यक्तियों से चर्चा करके उनकी राय ले ली है, इनपुट ले लिया है, लेकिन आखिरी डिसीजन पीएम का ही होगा। उस लिहाज से आज और कल पीएम मोदी के फैसले की रात होगी। पीएम मोदी आखिर क्या कुछ फैसला करेंगे, किसकी एंट्री होगी, किसको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, किसका प्रमोशन होगा, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी तय करेंगे और उसका आधार होगा राजनीतिक और प्रशासकीय योग्यता और साथ ही साथ ईमानदारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।